सत्ता में। लेकिन आइए अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो इस वक्त एक डबल रेस दौड़ रहे हैं। उनकी ये रेस ग्लोबल हेडलाइन बन चुकी है। ट्रंप एक तरफ टैरिफ वाली रेस में दौड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ नोबेल वाली दौड़ में वो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन जैसे एक एथलीट 100 मीटर रेस और मैराथन दोनों नहीं जीत सकता, वैसे ही ट्रंप की इस डबल रेस में भी गड़बड़ होना तय ही मान लीजिए। पहले हम ट्रंप की टैरिफ रेस की बात करेंगे, जिसको लेकर ट्रंप भारत से बहुत नाराज हैं। 25% टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं। भारत को लेकर वो सब कुछ कह चुके हैं जो वो कह सकते थे। ट्रंप भारत के खिलाफ सख्त तेवर दिखा रहे हैं तो पाकिस्तान पर बहुत मेहरबान है। पाकिस्तान पर टैरिफ घटाकर 19% कर दिया है। आपको ये लग रहा होगा कि कभी पाकिस्तान को आतंकी देश कहने वाले ट्रंप पाकिस्तान को लेकर इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका की ट्रेड डील कोई नया गठबंधन नहीं है, एक दूसरे को ठगने का एक तरीका है। ट्रंप को पाकिस्तान से अचानक इतना प्यार इसलिए हो गया क्योंकि वो वहां से तेल निकालने का सपना देखने लगे हैं। ट्रंप की नजर पाकिस्तान के तेल पर है, वो तेल जो पाकिस्तान के पास है ही नहीं। पाकिस्तान ने ट्रंप से कहा कि वो अपना सारा तेल रिजर्व अमेरिका के हवाले कर देंगे, जिसके बदले में ट्रंप ने पाकिस्तान को टैरिफ वाला डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट भी इतना जिसका कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं होने वाला है। इसके बाद भी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने ट्रंप को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि कारोबारी ट्रंप ने भी पाकिस्तान को ऐसी ट्रेड डील दी जो पाकिस्तान का दम तोड़ती अर्थव्यवस्था का इलाज नहीं कर सकती है। 2 अप्रैल को जब ट्रंप ने अलग अलग देशों के लिए टैरिफ का ऐलान किया था तो पाकिस्तान पर 26%, भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। डील के बाद पाकिस्तान पर टैरिफ 19% कर दिया है। यानी इतनी चापलूसी के बाद भी भारत से सिर्फ 6% ही कम टैरिफ की डील हुई है। अब पाकिस्तान इसे अपनी जीत बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में तो ट्रंप पाकिस्तान के साथ तेल रिजर्व वाला जुआ खेल रहे हैं। पाकिस्तान भी कुछ कम शातिर नहीं है। उसने ट्रंप को पाकिस्तान में तेल भंडार के झूठे ख्वाब दिखाए हैं। पैसे के पीछे भागने वाले ट्रंप भी पाकिस्तान का ये झूठ सच मान बैठे हैं। वहीं अमेरिका पाकिस्तान को इस तेल पर कैसे ठग रहा है, ये भी सुनिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले सिर्फ 6% का टैरिफ डिस्काउंट दिया है। अमेरिका को पाकिस्तान का निर्यात भी बहुत कम 33,000 करोड़ रुपए ही है। कम व्यापार के कारण अमेरिका के कम टैरिफ का खास फायदा पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला है। ना ही ट्रंप को पाकिस्तान में कोई तेल रिजर्व मिलने वाला है। पुख्ता रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान के पास कोई तेल रिजर्व नहीं है। ये पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का छोड़ा हुआ एक शगुफा है। उन्होंने 2019 में यह दावा किया था कि कराची तट के पास तेल और गैस भंडार मिलने की संभावना है, जिसे खुद पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्रालय ने ड्रिलिंग करने के बाद खारिज किया था। एक और दावा किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा सिंध में तेल गैस का भंडार है, लेकिन एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स के विकास में 4 से 5 वर्ष लगेंगे और खर्च $5 बिलियन का आएगा। पाकिस्तान ने जो भी दावा किया हो, ट्रंप को बहलाया हो, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान के पास वैश्विक तेल रिजर्व का सिर्फ 0.021% हिस्सा ही है। ट्रंप पाकिस्तान से अपने तेल भंडार भरने का जो सपना देख रहे हैं, उनका पाकिस्तान में मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में लोग तेल वाले इस झूठ पर ट्रंप और शहबाज सरकार का मजे से कैसे मजाक उड़ा रहे हैं, आप इस रील में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चापलूसी पसंद है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप की चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्हें नोबेल पुरस्कार का असली हकदार बताया था। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को शांति दूत बताया था। इस चापलूसी के चक्कर में आसिम मुनीर अपने देश का नफा नुकसान भी भूल गए हैं। पाकिस्तान में तो पता नहीं तेल निकलेगा या नहीं, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को निचोड़कर मुनाफा कमाना अभी से शुरू कर दिया है। खबर यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। इसके लिए अमेरिका से डील की गई है, जिसके तहत पाकिस्तान 10 लाख बैरल तेल खरीदेगा अमेरिका से। हालांकि अमेरिका से तेल खरीदना पाकिस्तान के लिए महंगा सौदा है, क्योंकि उसे अरब देशों से सस्ता तेल मिल सकता है, लेकिन मजबूरी क्या ना करवाए। हमने आपको अमेरिका पाकिस्तान में झूठ की बुनियाद पर बने रिश्तों की कुंजी तो दिखाई। अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका भारत से आखिर चिढ़ा क्यों बैठा है। इसकी पहली वजह यह है कि भारत को अमेरिकी शर्तों पर टैरिफ डील मंजूर नहीं है। भारत को अपने किसानों और छोटे कारोबारियों के हितों का ख्याल है।
अमेरिकी दबाव में रूस जैसे पुराने दोस्तों से दूरी नहीं बनाने का संकल्प है। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। अनुमान के मुताबिक ट्रंप टैरिफ का जीडीपी पर सिर्फ 0.2 से 0.5% तक ही असर होगा। यह सच्चाई अमेरिका को भी पता है, इसीलिए ट्रंप के बड़े बड़े मंत्री भारत के खिलाफ नफरत वाली सोच उजागर कर रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री ने भारत को लेकर एक ऐसा ही बयान दिया है। अब अमेरिका को कोई समझाए कि भारत ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं बैठा है। वैसे ये बात ट्रंप भी अपने दूसरे कार्यकाल में ठीक से जान चुके हैं कि भारत एक टफ नेगोशिएटर है। ये बात और है कि सब कुछ जानते हुए भी ट्रंप अमेरिका का अहित करने वाले फैसले ले रहे हैं। इसका विरोध अमेरिका में भी होने लगा है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप को लेकर अमेरिकी लोगों को चेतावनी दी है। ट्रंप की टैरिफ रेस के बाद अब नोबेल वाली रेस की बात करते हैं। ट्रंप दुनिया भर से टैरिफ वसूल कर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ट्रंप की असली चाहत तो नोबेल शांति पुरस्कार पाने की है। वो किसी भी कीमत पर नोबेल चाहते हैं। अमेरिका की पूरी व्यवस्था को उन्होंने इसी काम में लगा दिया है। ट्रंप को ना कूटनीति की परवाह है, ना अर्थव्यवस्था की। नोबेल की चाह में वो आतंकवाद से लड़ाई भी भूल गए हैं। जिन्हें अपना दोस्त कहते थे, उनसे भी मुंह मोड़ चुके हैं, क्योंकि ट्रंप का मकसद अब सिर्फ नोबेल पाना है। ट्रंप जब खुद के लिए नोबेल मांगते मांगते थक गए तो कल उन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट को आगे कर दिया। उनसे कहलवाया कि ट्रंप ने 6 महीने में 6 युद्ध रुकवाए हैं, नोबेल तो मिलना ही चाहिए।